नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और बड़ी खबर के साथ हाजिर हो चुका हूं मैं। और बड़ी खबर यह है कि आजम को आजादी। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। 23 महीने बाद आपको बता दें उन्हें जेल से रिहा हुए हैं। सीतापुर जेल में बंद थे, रामपुर के लिए वो रवाना हो गए। आजम समर्थकों में खुशी की लहर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। 23 महीने बाद वो आजाद हुए हैं। कई मामलों को लेकर आपको बता दें, भ्रष्टाचार, जमीन पर कब्जा करने समेत कई मामले थे उन पर, जिसमें उनकी ज्यादातर मामलों में आपको बता दें जमानत मिल गई है और इसलिए वो बाहर आ गए हैं। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए, सीतापुर जेल से रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आजम खान की रिहाई पर बोल रहे हैं अखिलेश यादव, हमें कोर्ट पर न्याय का भरोसा था, हमें उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। आज खुशी और न्याय का दिन है। आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। अखिलेश यादव ने कहा है, उम्मीद है कि अब कोई झूठा केस दर्ज नहीं होगा। सपा सरकार बनेगी तो सभी केस वापस लिए जाएंगे। तो आजम खान के रिहा होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। वहीं बल्लिया से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान के जेल से छूटने के बाद बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान के आने से बीएसपी मजबूत तो होगी ही। अगर आजम खान हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हम एक एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार है। बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। उमाशंकर सिंह विधायक बीएसपी, जिन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं अगर आजम खान बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, कोई भी हम तो एक एक करता जो हम जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है। हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे या सिर्फ पूर्वांचल में मजबूत होंगे उनके आने से, सर, आजम खान के आने से? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक अपना अलग देखिए जनाधार है। अभी कयास पे ही आप लोग इतना सवाल अभी कयास पे पूछ रहे हैं ना, तो अभी पहले आने तो अगर पार्टी में आते तो उनका स्वागत, पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बड़ी खबर। आजम खान रिहा हुए हैं जेल से और रामपुर के लिए वो रवाना हो गए हैं। सीतापुर जेल में बंद थे आजम खान। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 23 महीने बाद जेल से आए हैं बाहर। जमीन कब्जाने का मामला, अवैध तरीके से भ्रष्टाचार का मामला, एमपीएमएलए कोर्ट में बहुत सारे केसेस उन पर चल रहे थे और बताया जा रहा करीब 60 के आसपास जो केस हैं उसमें सभी में उनको जमानत मिल चुकी है। हालांकि बहुत सारे अभी भी केस पेंडिंग हैं जो न्याय प्रक्रिया में चल रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर, आजम खान अब रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं और क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए, जिस बात का जिक्र हो रहा था कि जब आजम खान जेल से निकले तो सिर्फ एक गाड़ी उनके साथ मौजूद थी, दोनों बेटे उसमें थे और 2 लोग और मौजूद थे। लेकिन अब जो काफिला है सैकड़ों गाड़ियों का वो इकट्ठा हो चुका है। आजम खान फिलहाल रामपुर के लिए जो रवाना हो गया, तेज रफ्तार गाड़ियां हम देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में उनके पीछे जो काफिला है वो पूरा चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि इसके पहले भी जब जेल से रिहा हुए थे आजम खान तो सैकड़ों की संख्या में काफिला उनके साथ उनकी रिहाई के बाद, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल तेज रफ्तार गाड़ियां जो है वो आजम खान के साथ लगी हुई हैं और लगातार हम उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि बीच में आजम खान ने एक जगह पर गाड़ी रोकी थी, उनके समर्थक
को ने रोड के बीचों बीच में हाईवे पर आके सामने गाड़ी के ऊपर चढ़ के उनकी गाड़ी रोक ली गई और उसके बाद उनसे बात करने का प्रयास किया हमने, तो शीशा आजम खान ने नहीं खोला, यानी कि मीडिया से अभी तक कोई भी बाइट नहीं दी है, किसी तरीके का बयान नहीं दिया है और संभवतः अब इस रास्ते में रूट पर आजम खान किसी से बात जो है नहीं करेंगे और रामपुर में ही संभवतः जब वो पहुंचेंगे तो वहां से मीडिया मुखातिब हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, वो फिलहाल काफिले में चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मयूर, क्योंकि देखिए आजम खान 23 महीने के आसपास जेल में बिताने के बाद रिहा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। ये आजम खान की रिहाई कहीं ना कहीं एक आजम खान के लिए तो राहत की बात है ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि चुनावी माहौल बनने लगा है, 2027 का माहौल बनने लगा है। तो देखिए अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है उससे तो यही लगता है कि अखिलेश यादव ने इसे अपनी जीत बताया है और न्यायालय पर पूरा भरोसा बताया है। और जिस तरीके से आजम खान की रिहाई हुई है, 2027 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव भी अभी होने हैं, तो ऐसे में आजम खान एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, 10 बार के विधायक हैं, रामपुर से 1 बार के सांसद हैं। तो ऐसे में आजम खान की उपलब्धता जेल से बाहर पार्टी के लिए जो उनका जो पश्चिमी यूपी में जो उनका वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं लाभ उनको पहुंचा सकता है। और मुस्लिम समुदाय जो कि बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और आजम खान मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि लगातार जेल में अंदर आना जाना आजम खान का लगा हुआ, लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि आजम खान जेल से बाहर निकलेंगे तो उनके हाव भाव से, उनके चाल ढाल से, उनके एटीट्यूड से ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी तबीयत कैसी है। तो उसमें तो बिल्कुल भी कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है और जो उनका अंदाज है, जिस तरीके से वही काला चश्मा, वही लाल बाल, वही सदरी, वही उनके कपड़े और जिस तरीके से सिर के ऊपर काला चश्मा लगा के चलते हैं, तो वो जो एटीट्यूड है जो पहले था वो आजम खान के अंदर आज भी नजर आ रहा है और बिल्कुल भी पूरी तरीके से स्वस्थ आजम खान जो है वो नजर आ रहे हैं। और जो सैकड़ों की संख्या में काफिला है उनकी गाड़ियों का चुका है और अभी फिलहाल सीतापुर बॉर्डर से क्रॉस नहीं हुए हैं। कुछ देर में सीतापुर से जब क्रॉस होंगे तो शायद वो मीडिया को बाइट दें। बिल्कुल मयूर एक चीज, क्योंकि आप देखिए लगातार आजम खान का जो काफिला है जो गुजर रहा है, जो उनके समर्थक हैं उनके साथ आप भी गाड़ियों में जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या क्योंकि देखिए सीतापुर से लखनऊ की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्या लखनऊ जाएंगे आजम खान या सीधे रामपुर ही जाने का उनका कार्यक्रम है? देखिए मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि यहाँ से निकल के सीधे वो रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और लगभग सीतापुर और लखीमपुर के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद लगभग 250 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है सीतापुर से रामपुर का, उसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो ऐसे में पहले ही ये स्पष्ट हो गया कि वो रामपुर जाएंगे, तो लखनऊ आने का तो कोई भी प्लान नहीं है। फिलहाल रामपुर वो जा रहे हैं, हम लगातार उनके पीछे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, हमने बात करने की भी उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने फिलहाल मीडिया से कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और संभवतः मीडिया से मुखातिब भी वो इस रास्ते में ना हो, क्योंकि सीतापुर की जेल से निकलने के बाद उन्होंने सिर्फ हाथ हिलाया और अपना शीशा तक नहीं खोला, किसी से कोई बात नहीं की। जब कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनको घेर लिया, बीच में रोड पर बैठकर उनको गाड़ी रोक ली गई, तब भी उन्होंने शीशा नहीं खोला। तो ऐसे में वो बच रहे हैं फिलहाल मीडिया से कि अगर गाड़ियों का शीशा खोलेंगे और मीडिया से बात करना हुआ तो शायद कोई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो, क्योंकि वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपनी भाषा के लिए, और अपनी जो बयानबाजी है जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जो एक चर्चा का विषय बन जाता है। चलिए मैं लौटूंगा रुचि विराज सांसद है, आपको बता दें मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की वो हमारे साथ जुड़ गए। रुचि विराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आजम खान रिहा हो गए हैं, आजम खान के लिए तो एक बड़ी राहत है ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखेगी, क्योंकि एक आजम खान एक बड़े लीडर है और रामपुर तो देखिए आपकी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सटा भी इलाका है। जी देखिए समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और जो भी आजम साहब को चाहने वाले हैं उन सबको बहुत मुबारक, न्यायपालिका का बहुत धन्यवाद और बहुत एक आज इंसाफ की जीत हुई है और सभी लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है। और जितना जुल्म आजम साहब पर हुआ है शायद आजाद मुल्क में किसी भी जुल्म ना हुआ हो,
और हम लोग न्यायपालिका का बार बार धन्यवाद करते हैं और जिन लोगों ने दुआएं करी हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। जी रुचि वीरा जी, अखिलेश यादव जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि देखिए उन पर गलत ये केस लगाए गए, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आजम खान पर लगे सभी केस वापस लिए जाएंगे। जी, जो झूठे मुकदमे हैं, जो इंसान बार विधायक हो, जनता के द्वारा चुना गया हो, 2 बार सांसद रहा हो, कई बार मंत्री रहा हो, जिसने कमजोरों की, अकलियत के लोगों की, गरीबों की अपलिफ्टमेंट की बात करी हो, उस इंसान पर इस तरह के बेबुनियादी और ऐसे मयार से गिरे हुए मुकदमे की भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, बुंदे चोरी, इस तरह के जो अनगरल मुकदमे लगाए गए तो सरकार बनेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार कहना है कि उन पे लगे सभी झूठे मुकदमे खत्म किए जाएंगे, हटवाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि वीरा जी, समाजवादी पार्टी सांसद मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ी, जो बता रही थी कि